एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क को ले लीजिए. What kind of 32-year-old thinks they can take on GM, Ford and NASA? कौन सा आदमी है 32 साल का जो अकेले जनरल मोटर्स को, फोर्ड को और नासा को सबको टेक ऑन करेगा? टेक ऑन मतलब अभी उसमें पढ़ा था, मार्केट पूरा उठा लूंगा, पूरा मार्केट, हाँ पूरा डोमिनेट कर लूंगा. कोई मैं नासा को खत्म कर दूंगा, फोर्ड को खत्म कर दूंगा, GM को खत्म कर दूंगा. 32 साल का आदमी एट द सेम टाइम अटर मेनियक. ये ऐसा आदमी कौन करेगा? जो अटर मेनियक, पागल है. द काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स एबनॉर्मल कंस्ट्रेंट्स डोंट अप्लाई देम. ये ऐसा आदमी है जो कहता है कि नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स मेरे ऊपर अप्लाई करते नहीं, नॉर्मल रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई करते नहीं. नॉट एन ईगोस्टिकल वे बट इन अ जीनियस, बिलीव इट इन योर बोन्स वे. और ऐसा नहीं घमंडी है वो बिलीव करता है कि हाँ हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हड्डी के अंदर बिलीव करता है. बिलीव इट इन योर बोन्स वे विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु डजंट वरी अबाउट से ट्विटर एटिकेट. और ये ऐसा इंसान है जो ट्विटर में कैसे बात करना चाहिए, तमीज़ से बात करना चाहिए, इसकी भी चिंता नहीं करता. अ माइंड सेट that can dump a personal fortune into colonizing Mars is not the kind of mindset that worries about downside of hyperbole. एक आदमी का माइंड जो अपनी पूरी की पूरी पूरा पैसा मार्स में कॉलोनी बनाने पर डंप कर सकता है, ये वो आदमी नहीं है जो चिंता करता है अरे चीज़ें ख़राब हो गई तो कैसे सर्वाइव करेंगे. वो चिंता मिंता नहीं करता. And the kind of person who processes making Mars habitable by constantly dropping nuclear bombs in its atmosphere is not the kind of a person who's worried about overstepping the boundaries of reality. और ये भाई साहब कह रहे हैं अभी दुनिया में ना, यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब से डरते हैं कि अगर फट गया तो लाखों जाने चले जाएंगे. ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम मार्स में जाएंगे, वहाँ ढेर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे और वहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे. देखिए आप बोल रहे हैं ये क्या बात हो रही है. ये ऐसा आदमी सोचता है और फिर वो ऐसा आदमी है जो रियलिटी की बाउंड्रीज ही नहीं सोचता. ऐसी चीज़ें दुनिया में नहीं होती है. कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तोड़ करके थोड़ी कुछ बना रहा है, बट ये दिमाग में सोच रहा है ऐसा. द काइंड ऑफ पर्सन हु सेज देयर इज अ 99.9999% चांस ऑफ ह्यूमैनिटी टू इज अ कंप्यूटर सिमुलेशन इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन वरीड अबाउट मेकिंग अनटेनेबल प्रोमिसेस टू द शेयर होल्डर्स. ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स पैसा जो लगाते हैं, उनको चाहिए प्रॉमिस, उनको सर्टनिटी चाहिए होती है. तो ये आदमी आराम से उनको बिलीव करा देता है, चिंता मत करो, 99.9999% चांस है. कितना? मैं पक्का कर दूंगा यार, सारे इंसान धरती से वहाँ चले जाएंगे मार्स में. और उनको भरोसा भी हो गया, हाँ लो पैसा लो पैसा लो पैसा. देखिए ये पागल आदमी है. ये क्या करता है? बोलता है मैं वाटर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा पूरी दुनिया की. पूरी दुनिया इस चीज़ पर बहुत सालों से सोच रही है कि पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, मैं कर दूंगा. मिशिगन में कुछ दिन के बाद जाकर थाई बच्चों को बचाता है जो फंस गए थे, सॉकर टीम जो गुफा में फंस गए थे. और उसके कुछ ही दिन बाद जाकर के अपनी टेस्ला में एक टेंट लगाता है और वहाँ पर अपनी मॉडल 3 के ऊपर काम कर रहा है. तो ये वो इंसान है जिसको चिंता ही नहीं होती कि लॉयर्स अरे तुम लीगली तुम ये गलत कर रहे हो, अरे भाड़ में जाओ. ये सोचता ही नहीं है. तभी जाकर के पॉडकास्ट में वो स्मोक कर रहा है, वीड स्मोक कर रहा है. पीपल लव विजनरी जीनियस साइड ऑफ मस्क. तो लोगों को ना ये इसका विजनरी साइड बहुत अच्छा लगता है, बट वॉन्ट इट टू कम विदाउट द साइड दैट ऑपरेट्स हिज डिस्टॉर्टेड आई डोंट केयर अबाउट योर कस्टम्स वर्जन ऑफ द रियलिटी. लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद जो ये करता है, आई डोंट केयर अबाउट यू. वो नहीं पसंद लोगों को. बट आई डोंट थिंक दोज टू थिंग्स कैन बी सेपरेटेड. लेकिन हमारे मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते आप. दे आर द रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड. वो आपको रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, आपको एक चीज़ चाहिए तो दूसरा मिलेगा ही. सेम फॉर जॉन बॉयड. ऐसे ही जॉन बॉयड के साथ भी हुआ. सेम फॉर स्टीव जॉब्स हु वॉज बोथ जीनियस एंड कुड बी द मॉन्स्टर ऑफ अ बॉस. स्टीव जॉब्स भी जीनियस था और एज अ बॉस वो मॉन्स्टर था, राक्षस था. सेम फॉर वॉल्ट डिज्नी. और यही कहानी है वॉल्ट डिज्नी की. उसकी एम्बिशन की वजह से जिस कंपनी को भी उसने टच किया वो धक्का मार के एकदम डुबाने जैसा हो गया था. फॉर्मर US नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर मैकजॉर्ज बाउंडी once told President John F. Kennedy that trying to go to the moon was a crazy goal. ये नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र थे मैकजॉर्ज बंडी, वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी को बोलते हैं जो मून में जाने का जो आइडिया है ना ये पागलपन है. कैनेडी रिस्पॉन्डेड यू डोंट रन फॉर अ प्रेसिडेंट इन योर 40s अनलेस यू हैव अ सर्टेन मॉक्सी. मॉक्सी मतलब एक तरह का फोर्सफुल कैरेक्टर. इस तरह के पागलपन अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैं प्रेसिडेंट बनूंगा. ऐसे ही एक डायलॉग है उसमें मैट्रिक्स में सेकंड में बोलता है कि अब वहाँ से जायन से कॉल आई है कि हमको अपनी स्पेसशिप ले जानी है, वहाँ से ऑर्डर आया है.
बोलता है मैं नहीं ले जाऊँगा अपनी स्पेसशिप, एक यहीं रहेगी। बोलता है ये तो अगेंस्ट रूल है, ये हम डिसोबीडियंट हो रहे हैं। तो बोलता है अगर हम लोग डिसोबीडियंट नहीं होते तो मैट्रिक्स से बाहर भी नहीं निकलते। तो ये हम लोग अपने अंदर में ना ये ऑब्जर्व करें, हम ये दूसरों के बारे में बात नहीं हो रही है अब। ये जो इतने ढेर सारी कहानी बताई गई इलॉन मस्क के बारे में, वो हमारे बारे में बताया गया कि हम या तो कुनकुने पानी हो जाएं, अपने अंदर में ही बचा बचा के डरें कि नहीं पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, चाचा क्या बोलेंगे और हमारे स्कूल वाले क्या बोलेंगे, ये या अपने अंदर की जीनियस साइड को डेवलप करना शुरू करें।